सुप्रभात बच्चों, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे थे भारत में शासन, और भारत में शासन में हमने संसद को पढ़ा। संसद सदस्य की क्या योग्यताएं होती हैं, महान्यायवादी और मंत्रियों के क्या अधिकार होते हैं, इन सबको हमने पिछले वीडियो में देखा। ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा कि संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो पिछले वीडियो में हम राज्यसभा की संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे थे, और राज्यसभा संरचना में हमने देखा कि संसद के दो सदन होंगे, उनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होगा, और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाएगा। राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन भी कहते हैं उसे, विशिष्ट लोगों का सदन भी कहते हैं। इन नामों से हमने देखा। उसके बाद हमने चर्चा की कि राज्यसभा में जो सीट आवंटन होती हैं वो किस तरीके से होती हैं। तो हमने देखा कि जनसंख्या के आधार पर अनुसूची 4 के द्वारा सीटों का आवंटन किया गया है, और ये परिसीमन के द्वारा सीट आवंटित कर दी गई है। अमेरिका की तरह हर कैंट से 2 सदस्य नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य जाते हैं, वही जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें पुडुचेरी और दिल्ली को ही प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा। तो आज हम इससे आगे की चर्चा करेंगे, और वो है राज्यसभा की अवधि। क्या करेंगे? राज्यसभा की अवधि कितना समय होता है? भाई राज्यसभा का कार्यकाल, अवधि का मतलब है राज्यसभा का कार्यकाल। अब देखिए, राज्यसभा की जो अवधि है इसको निर्धारित नहीं किया गया था, लेकिन 1951 में राज्यसभा की जो अवधि है, राज्यसभा की अवधि या राज्यसभा का जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होगा। ठीक है। कब? 1951 में राज्यसभा का। अब देखिए, राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहते हैं। स्थायी सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहते हैं। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और उनकी जगह नए व्यक्ति चुन करके आ जाते हैं। अर्थात राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा क्या नहीं होती है? राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन इनके 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं, और उनकी जगह नए आदमी आ जाते हैं। तो देखिए, स्थायी सदन भी है, स्थायी सदन भी है। स्थायी सदन भी कहते हैं क्योंकि राज्यसभा के 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवा निवृत्त हो जाते हैं। कितने सदस्य? 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और
इनकी जगह नए सदस्य चुनकर आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थायी सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं स्थायी सदन? क्योंकि राज्यसभा के सदस्य 1/3 सदस्य होते हैं, वो 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इनकी जगह नए सदस्य चुन करके आ जाते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? स्थायी सदन भी कहते हैं। अगला जो आता है राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं? राज्यसभा के पदाधिकारी संविधान के अनुच्छेद 64 व 89, संविधान के अनुच्छेद 64 व 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। कौन होता है भाई राज्यसभा का सभापति? यद्यपि यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। देखो, राज्यसभा के पदाधिकारी की बात कर रहे थे हम, राज्यसभा के पदाधिकारी। तो देखो, इसमें हमने देखा कि संविधान के अनुच्छेद 64 व 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। 89 यानी अनुच्छेद 64 में, संविधान के अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होगा। पदेन सभापति कौन होगा? राज्यसभा का उपराष्ट्रपति होगा। इसी तरीके से अनुच्छेद 64 व्यवस्था करता है कि उपराष्ट्रपति के अलावा एक उपसभापति होगा जो राज्यसभा सदस्यों में से ही चुना जाएगा। किन में से चुना जाएगा? राज्यसभा सदस्यों में से ही चुना जाएगा। ठीक है, होता है। ठीक है, अनुच्छेद 89 में यह व्यवस्था की गई है कि सभापति के अलावा एक उप सभापति होगा जो राज्यसभा सदस्यों में से ही
चुना राज्यसभा सदस्यों में से ही चुना जाएगा। ठीक है भाई। तो देखिए राज्यसभा के पदाधिकारी का में हमने पढ़ा कि संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, यानी पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। इसके यद्यपि ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है कौन? उपराष्ट्रपति। आगे कह दिया गया कि अनुच्छेद 89 में ये व्यवस्था की गई है कि सभापति के अलावा एक उपसभापति होगा जो राज्यसभा सदस्यों में से ही चुना जाएगा। तो ध्यान रहे सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है भाई। तो ये यहां हमने देखा क्या, पदाधिकारी देखे, अवधि देखा, अवधि को देखा 6 वर्ष की होती है। ये इसे स्थायी सदन कहते हैं। स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है कि इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं, इनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे कि राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है, तो आप बताओगे कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। इसके अलावा अगला जो प्रश्न बनता है वो बनता है कि राज्यसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं, तो आप बताओगे संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और राज्यसभा सदस्य अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि राज्यसभा सभापति के अलावा एक उपसभापति होगा जो राज्यसभा के सदस्यों में से बनाया जाएगा, लेकिन उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। ठीक है। सभापति का 5 वर्ष का, तो उपसभापति का 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, क्योंकि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का ही होता है और उपसभापति राज्यसभा में के सदस्यों में से ही बनाया जाता है। तो ये हमने राज्यसभा की संरचना पढ़ी, जिसमें हमने उसकी योग्यताएं भी देखी, कार्यकाल को देखा। और अब जो अगला आता है, अगला जो आता है वो आता है लोकसभा। अगला सदन कौन सा आता है? लोकसभा। हाँ भाई, इसका अच्छे से देख लें, शॉर्ट स्क्रीन ले लें, उसके बाद इसको मिटा देंगे। और मेरा भी यही उद्देश्य है कि आप तक ये सरल से सरल भाषा में ये पहुँचे, लगातार आप इसे देखते रहें, जिससे कि एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न बने तो आप अच्छे से उसका उत्तर दे सकें। हाँ भाई, हमने देखा कि संसद के 2 सदन होते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन। संसद के 2 सदन होते हैं। 2 सदन होते हैं, जिसमें हमने देखा राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। दूसरा कौन सा होता है? लोकसभा। ठीक है। इसे हमने पढ़ लिया है। अब हम चर्चा करेंगे लोकसभा पर।
संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का गठन होता है। किसके तहत? अनुच्छेद 81 के तहत। भाई हमने ऊपरी सदन को पढ़ लिया, जिसे उच्च सदन, स्थायी सदन, विशिष्ट लोगों का सदन, राज्यों का संघ, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला संघ, इन सभी के द्वारा इसे पढ़ा। अब हम दूसरा जो सदन है, जिसे लोकसभा कहा जाता है, अब देखो इसे क्या क्या नामों से जाना, किस किस नामों से जाना जाता है? निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन, सदन आदि नामों से क्या इसे जाना जाता है? किसको? आदि नामों से लोकसभा को जाना जाता है। ठीक है, ये नाम हो गए भाई। क्या हो गए? ये नाम। अब देखिए लोकसभा की सदस्य संख्या, लोकसभा की सदस्य संख्या, लोकसभा की जो सदस्य संख्या है, प्रारंभ में लोकसभा की सदस्य संख्या 500, कितनी थी? 500 निर्धारित की गई। 500 निर्धारित की गई। कितनी प्रारंभ में? 500 निर्धारित की गई, लेकिन राज्यों का पुनर्गठन राज्यों का पुनर्गठन के पश्चात पुनर्गठन के पश्चात, राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात इसके सदस्यों की संख्या, इसके सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 520। 520 कितनी? 520 कर दी गई भाई 1956 में राज्य पुनर्गठन के तहत। लेकिन 31वें
31वें संविधान संशोधन 1974, 31वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा लोकसभा की 31वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या 552 अधिकतम होगी। कितनी कर दी गई 31वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा? 552 अधिकतम होगी। कितनी होगी? 552 अधिकतम होगी, जिनमें से हमने देखा इन 552 जो होंगे, इनमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों से निर्वाचित होंगे। 530 सदस्य विभिन्न राज्यों से निर्वाचित होंगे। 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे और इसके अलावा दो सदस्य आंगल भारती को अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में राष्ट्रपति क्या करेगा? मनोनीत करेगा। ठीक है, 520 राज्यों से 20 सदस्य, 530 राज्यों से 20 सदस्य, संघ शासित प्रदेशों से 2 सदस्यों को, तो अधिकतम कितने हो गए? 552 हो गए। लेकिन वर्तमान की यदि हम बात करते हैं तो वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। कितनी है? 545 है। कितनी है भाई वर्तमान में? 545। वर्तमान में 545 है, जिसमें से वही हमने माना जनसंख्या जनगणना को आधार मानते हुए 1971 की जनगणना को आधार मानते हुए सीटों का आवंटन किया गया। जहां अकेले उत्तर प्रदेश से 80 सदस्य आते हैं, वहीं महाराष्ट्र से 48 सदस्य आते हैं और हमारे राजस्थान की हम बात करते हैं तो यहां से 25 सदस्य लोकसभा में जाते हैं। तो ये देखा हमने कि संसद के 2 सदन होते हैं। थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं इसको। राज्यसभा जो हमने पहले पढ़ लिया है, उसके बाद दूसरा सदन पढ़ रहे हैं लोकसभा, और जिसमें हमने देखा कि संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का क्या होता है? गठन होता है। किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा का गठन होता है? अनुच्छेद 81 के तहत होता है। किन किन नामों से जाना जाता है लोकसभा को? ये देखा, निम्न सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं, अस्थायी सदन आदि नामों से लोकसभा को जाना जाता है। उसके बाद हमने देखा लोकसभा की सदस्य संख्या। तो लोकसभा की सदस्य संख्या प्रारंभ में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी रखी गई थी? 500 निर्धारित की गई। लेकिन राज्यों का पुनर्गठन के पश्चात इसके सदस्यों की संख्या 520 कर दी गई। लेकिन 31वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या 552 अधिकतम होगी, है ना? 552 अधिकतम होगी, जिसमें हमने पढ़ा कि 530 सदस्य राज्यों से 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य आंगल भारती, जिन्हें कौन मनोनीत करेगा? राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। ये हमने देखा।
वर्तमान की में यदि बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। वर्तमान में कितनी है? 545। धन्यवाद। देखते रहिए पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।